मैंने इंप्लीमेंट कर दिया है। अब ये टाइम आ चुका है कि कोई नया पर्सन आए और नई पॉलिसीज और नए तरीके से देश को चलाए। मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है यार कि आप प्रधानमंत्री और आप आगे से बोल रहे हो कि यार देखो मैंने कर दिया, जो मेरे पास था वो मैंने दे दिया, अब मैं किसी और को उसको ट्रांसफर कर रही हूँ। वरना सत्ता के लिए आपको मालूम है, मतलब हमारे यहाँ तो पार्षद के चुनाव जो होते हैं ना, उसके अंदर भी वो हटने को तैयार नहीं बंदा। मतलब हमारे यहाँ पे इंडियन हमारी जो मेंटालिटी है ना, वो बेसिकली यही है, चाहे क्रिकेट हो चाहे हमारा कोई सी भी ऐसी जगह हो, कोई सी भी एक बार पा ली तो हम चाहते हैं कि जिंदगी भर वो स्टेटस, वो पावर, वो पैसा, वो हमेशा मिलता रहे। ओके, हम लोग ये नहीं समझते कि यार हमने जो हमारा जो देना था वो हमने दे दिया है, अब इट्स टाइम टू मूव ऑन, जिंदगी में कुछ और करो और ये जगह किसी और को दे दो। तो ये एक्चुअली में पता है प्रॉब्लम क्या है कि बचपन से हमारे स्कूल के अंदर है ना, ये आइडियोलॉजी हमारे यहाँ पे आती कैसे है कि स्कूल में आपने देखा होगा कि बचपन से हर एक बच्चा अपनी टेबल चेयर जो है वो फिक्स करके रखता है, ये तो मेरी टेबल है, तो मेरी चेयर है। वो अपनी चेयर देने को रेडी नहीं होता। अगर स्कूल के अंदर ये सिखाया जाए कि ये चेयर तेरी नहीं है, सभी की है, और ये चेयर वाला सिस्टम ही अगर आगे पीछे करने के बजाय अगर इस तरीके से राउंड टेबल कर दिया जाए और शफलिंग की जाए और सबको बच्चों को ये समझाया जाए कि ये चेयर का कोई मोटिवेशन नहीं है, आप जहां पे बैठोगे इक्विवेलेंट सीखोगे। ओके, तो हो सकता है बच्चों के दिमाग में धीरे धीरे वो कुर्सी की पावर वाली जो गेम है ना वो नहीं आए। मुझे याद है जब मैंने स्कूल चेंज किया था तो मेरे एक बच्चे से लड़ाई हो गई थी, वो मेरे है ना, मैंने पीछे जाके, अपन तो हमेशा बैक बेंचर रहे हैं, तो नया स्कूल चेंज किया था, पीछे जाके रखा, भाई ने बैग उठा के कहीं और रख दिया। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई तो पहली बार झगड़ा स्कूल के अंदर इसी बात पे हुआ था, बहुत छोटे के टाइम की बात है, पहली बार झगड़ा इसी बात पे हुआ था, क्योंकि उसको ये था कि नहीं ये तो मैं ही बैठता हूँ यहाँ पे, है ना। अब जबकि होना ये चाहिए कि यू शुड बी ओपन फॉर एवरीवन। तो ये सत्ता की जो प्रॉब्लम है वो वहीं से ही हमारे बचपन में ही जो है वो डाल दी जाती है स्कूल्स के द्वारा। ये चीज़ सिखाई नहीं जाती हमें कि ये सब मैटर नहीं करता है, फिर बाद में बड़े होके वही चीज़ें फिर हमारे लिए भी मैटर करने लग जाती है। लेकिन बाहर के स्कूल के अंदर ऐसा नहीं है, बाहर के स्कूल के अंदर इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी पावर में होने के बाद में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई रिबेल हो रहा था, उनके से कोई लोग खुश नहीं थे या उनके पॉलिटिकल पार्टी खुश नहीं थी, अपने पीक के ऊपर थी जैकिंडा, जब वो अभी रिसेंटली जब वो प्रधानमंत्री हैं तो अब उन्होंने अपना रिजाइन किया और यहाँ पे हिपकिंस है जो कि यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर थे लेबर पार्टी के ही, है ना, तो वो यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे बताया गया, ध्यान रखिएगा, नाम आपको पेपर में पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। चलिए, आवाज आ रही है, सब कुछ सही है, हाँ सही है आवाज। चलिए, तो वेलिंगटन कैपिटल है, ऑकलैंड सबसे बड़ी सिटी है और 50% पीपल डोंट बिलीव इन रिलीजन। इसके अलावा कीवी जो है, नॉर्मली कीवीज बोला जाता है न्यूजीलैंड को क्योंकि यहाँ पे कीवी बहुत है। और प्राइम मिनिस्टर मैं आपको बता चुका हूँ, यूके से इनको इंडिपेंडेंस 1840 के अंदर है जो कि मिली थी। पॉपुलेशन बहुत कम है, 50 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है। जीडीपी पर कैपिटा बहुत ही अमेजिंग है, $47,000 पर पर्सन पर ईयर। गिनी इंडेक्स जो कि इक्वलिटी के ऊपर दिखाता है, तो इक्वलिटी भी यहाँ पे मीडियम है, एसडीआई काफी हाई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि आपके कितने लोग नॉर्मली जीते हैं, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, इन तीन चीजों के ऊपर आपका एसडीआई है जो कि निकाला जाता है। नंबर 1 के पास में होते हो यानी कि बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पे बहुत ही हाई है। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पे करेंसी है जो कि चलती है, ये आप मैप देख सकते हो। कई सारे यहाँ पे नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ इस तरीके से डिवाइडेड है। ऑकलैंड आपको नॉर्दर्न पार्ट के अंदर है जो कि देखने को मिलेगा। वेलिंगटन आपको, ये भी आपको नॉर्दर्न के लास्ट पॉइंट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने देखे होंगे क्रिकेट मैचेस होते हैं क्राइस्ट चर्च के अंदर, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट पिचेस आपको